हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी अनिवार्य संस्कृत के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और ये आपके 2 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि अनिवार्य संस्कृत से 2 नंबर का क्वेश्चन और आंसर भी पूछा जाता है और ये क्वेश्चन और आंसर इतने सिंपल होते हैं, इतने साधारण होते हैं कि अगर आप मैथ की बात करते हैं तो ढेर सारे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तब जाके 1 नंबर के क्वेश्चन सही होते हैं। बट यहां पर केवल एक एक वर्ड याद करके चले जाओगे तो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएंगे और 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे भाई। तो अच्छी तरीके से आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अनिवार्य संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर, आप उन्हें समझेंगे, आप उन्हें अपनी अपनी नोट्स में लिख लेंगे। अगर अभी तक आपने अपनी अपनी नोट्स में इसको मेंशन नहीं किया तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी नोट्स में इसे मेंशन करेंगे और बढ़िया तरीके से इसको समझ के रट के जाएंगे और जब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो एग्जैक्टली लिख के आएंगे और आपका एक भी नंबर इसमें नहीं कटता। कि हिंदी के ऐसे क्वेश्चन आंसर होते हैं कि अगर 1 नंबर का है तो 1 नंबर फिक्स है, सिंगल नंबर नहीं कटेगा अगर आप बढ़िया तरीके से लिख के आएंगे तो आज हम बात करने वाले हैं कौन से चैप्टर की। आज हम बात करने वाले हैं देशभक्त चंद्रशेखर आजाद के बारे में और इन्हीं से रिलेटेड ये चैप्टर है और इसी को आज मैं आपको कराने वाला हूं और यहीं से आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा। चलिए भाई बात करते हैं सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की, जो कि आपके 2014 में पूछा गया, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में और 23 में। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें आप स्टार लगा लेंगे और वैसे तो जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई स्टार वाली बात नहीं है क्योंकि सभी से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं और आएंगे भी, तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो आ जाओ भाई बात करते हैं कि चंद्रशेखर कौन थे। चंद्रशेखर आकाशीद, तो भाई वो कौन थे? वो एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, एक देशभक्त थे, एक प्रसिद्ध देशभक्त थे। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखो कितना छोटा सा आंसर और 1 मार्क्स, सोचो कितनी बढ़िया बात है अगर इतना याद करके चले जाओ। देन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत। ठीक है, तो 2020, 21, 22, 23 और 24 में पूछा गया है। अब उन्होंने अपना नाम क्या लिया था? चंद्रशेखर अपने आप को आजाद कह के बुलाते थे। क्या नाम कह के बुलाते थे बच्चा? अपने आप को आजाद कह के बुलाते थे। तो जब ये वहां पे थे, मतलब जब इनका वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ न्यायाधीश जिसे आप बोलते हैं न्यायालय, तो वहां पर ये थे। तो इनसे न्यायाधीश ने पूछा कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है? तो पहले इनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है? इन्होंने कहा मेरा नाम आजाद। इनसे पूछा गया तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? इन्होंने कहा मेरे पिताजी का नाम है स्वतंत्र। और उनसे पूछा गया तुम्हारा घर कहाँ है? क्योंकि बालक थे तब, छोटे थे और ये पकड़ गए थे उस बीच क्रांतिकारी के कारण। तो इनसे पूछा गया तुम्हारा घर कहाँ है? तो इन्होंने कहा मेरा घर कारागाह है। तो वही चीज हो गई, वही आंसर पूछा गया कि भाई इनसे जब पूछा गया कि इनका घर कहाँ है तो इन्होंने क्या आंसर दिया था? इन्होंने कहा था मेरा घर कारागार ही है। तो कारागार का मतलब क्या होता है? जेल। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? इसे आप हिंदी में जेल कहते हैं। तो ये आपके 3 आंसर्स तैयार हो गए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब न्यायाधीश ने उनको कितने वर्ष का दंड सुनाया था? तो याद रखिएगा 5 वर्ष का। 5 साल के लिए उन्होंने उसको कहां पर भेज दिया था? जेल पर भेज दिया था। देन अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जब उनसे पूछा गया कि भाई तुम्हारा घर कहां है तो तुमने क्या कहा था कि कारागार ही मेरा क्या है? मेरा घर है। देन अगला उनसे जब पूछा गया तो ये तो सेम आंसर हो गया। इन सबके, इन तीनों के आंसर, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन और पीछे वाले क्वेश्चन, इन सबका आंसर तो सेम है, एग्जैक्टली सेम है। इसमें बहुत ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? इनसे पूछा गया कि भाई तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो इन्होंने कहा मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। तो ये लास्ट आपका क्वेश्चन हो गया जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी 2016, 21, 22 और 23 में पूछा जा चुका है। तो इस तरह से बहुत ही कम समय में मैंने आपको ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी तक मैंने अनिवार्य संस्कृत के 3 चैप्टर करवा दिए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक पिछले चैप्टर के लेक्चर नहीं देखे जल्दी से जाएं, विजिट करें, चैनल को विजिट करें। इस चैनल में यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत सारा कंटेंट पहले से अवेलेबल है, चाहे वो साइंस का हो, मैथ का हो, चाहे जिसका हो। और अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 349 का हमारा बैच ज्वाइन करें, जिस बैच का नाम है सारथी बैच। और इस सारथी बैच के अंदर हमने 2 सब्जेक्ट का बैच लॉन्च किया है, साइंस और मैथ का। अगर आपको साइंस और मैथ में बहुत प्रॉब्लम होती है और आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो मात्र एकलौता एक ऐसा चैनल है और एकलौता एक ऐसा ऐप है जो आपको डेडिकेटेड पढ़ाता है फॉर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। थैंक यू सो मच वॉचिंग। टाटा बाय बाय बच्चों, मिलता हूं जल्दी एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, टाटा बाय बाय।